आपसे उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त हो गए। मैं हूँ तान्या मुंजाल। बेटा आज ना कुछ बात करने आए हैं आपसे। देखो भाई, आपके एग्जाम शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बच्चे बहुत सी गलतियां करते हैं, इतनी सारी गलतियां करते हैं और फिर कहते हैं लास्ट में आके कि मैम एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, ये ऐसा हुआ, पेपर छूट गया, टाइम अच्छे से मैनेज नहीं कर पाई। तो वही आज आपसे कुछ डिस्कस करने वाली हूँ कि आपको ये गलतियां नहीं करनी अपने एग्जाम के टाइम। ठीक है, आपको इन बातों का ध्यान रखना है एग्जाम से पहले, ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है जी, तो देखिए पहले क्या क्या बातें हैं। पहला, प्रॉपर स्लीप बिफोर एग्जाम। ठीक है, एग्जाम की एक रात पहले अच्छे से सो के जाओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, पूरा साल पढ़ते नहीं है, फिर आखिरी दिन पे ऐसे पूरी रात जाग 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 के पढ़ते रहते हैं, पूरी रात जागते हैं और फिर पेपर में ऐसे चले जाते हैं, है ना। और फिर पेपर में आ रही होती है नींद, कई बार दिमाग सुन्न हो जाता है, दिमाग काम नहीं कर रहा होता और वो 3 घंटे वो सुस्तिया रहे होते हैं। ठीक है, कर रहे होते हैं पेपर, पर वो इतना दिमाग चल नहीं रहा था। क्यों? नींद हो रही होती है, आंखों में नींद होती है। ठीक है, तो अच्छे से एक रात पहले अच्छे से 6 घंटे की 5-6 घंटे तो कम से कम सो के जाना चाहिए आपको। ठीक है, पहली चीज अच्छे से ध्यान रखना, पेपर से एक रात पहले आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए, ताकि पेपर में मत सुस्ताओ, पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, रीच एग्जाम हॉल ऑन टाइम विद ऑल योर स्टेशनरीज। देखो भाई, बच्चे पता क्या करते हैं, जल उठते नहीं है या जो भी ले लो, भागते हैं, फिर इतनी लेट आते हैं ना एग्जाम हॉल में, फिर वो भागते रहते हैं, भाई मेरा रूम कौन सा है, कौन से कहाँ पे बैठना है, सिटिंग प्लान क्या है, वो समझ नहीं आता उनको। फिर इतनी ज़्यादा हड़बड़ी में टेंशन ले जाते हैं, स्ट्रेस ले जाते हैं, और फिर वो पहले डर हो रहा होता है दिमाग में, पहले तो एग्जाम का प्रेशर ऑलरेडी दिमाग पे होता है, और उसके बाद ये चीज़ें भी जब कर देते हैं तो और ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है, और इस चक्कर में पेपर फिर अच्छा नहीं हो पाता। डर जाते हैं कि कहाँ बैठने समझ नहीं आ रही होती है ना। तो हमेशा याद रखना, एग्जाम हॉल में टाइम पे पहुंचना है, जो आपका रीचिंग टाइम है उस टाइम तक आपको पहुंच जाना है, ताकि आपको कोई इश्यू ना हो। कहाँ पे आपको बैठना है, आपका सिटिंग प्लान क्या है, आपका रोल नंबर कहाँ पे है, आपको हर एक चीज पहले से पता। और स्टेशनरी जरूर लेके जाना, क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं। एक रात पहले अपना स्टेशनरी, पेपर बोर्ड जो भी है, वॉच वगैरह रख लेना। स्मार्ट वॉच नहीं लेके जानी, नॉर्मल वॉच लेके जाना, लेकिन जरूर लेके जाना। पानी की बोतल जरूर लेके जाना। ठीक है, ताकि लास्ट में क्या होता है, पेपर के टाइम कई बार किसी से पानी की मांग रहे थे, यार पानी दियो, यार पेन भूल गया पेन दियो, यार वो शॉर्पनर दियो, यार वो स्केल दियो, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है ना। अपना स्टेशनरी, अपना सब कुछ अपना साथ लेके जाओ, ताकि कोई भी इशू ना हो आपको पेपर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, यूटिलाइज योर रीडिंग टाइम प्रॉपर्ली। अच्छे से यूटिलाइज करो। उस टाइम पे हम क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे को देख रहे होते हैं, इशारे कर रहे होते हैं, भाई इसका क्या था आंसर, ओए ये आता है, अरे ये मेरे को सब आता है यार, तेरे को आता है। अच्छे से यूटिलाइज करो, अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को, ताकि पेपर में हर एक चीज को देख लो कि भाई हाँ ये आता है, ये आता है, ये आता है। अच्छा, इस क्वेश्चन में डाउट है ना यार, इसको राउंड ऑफ कर दो, ये लास्ट में करूंगा, है ना, ये लास्ट में करूंगा, अभी जो आते हैं वो पहले करूंगा। ठीक है, तो अच्छे से अपनी, अगर मान लो बड़े बड़े पैरा आ जाए तो वो उसको पढ़ लो, इंग्लिश के जो पैराग्राफ है, आर्टिकल्स वगैरह जो भी टॉपिक्स है उसको पढ़ लो पहले। जो टाइम होता है ना उसको यूटिलाइज करो अच्छे से, क्योंकि पेपर में कई बार इतने बड़े बड़े पहरा पढ़ने में कितना टाइम लग जाता है। वो 15 मिनट जो आपको मिलते हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, वो पहरा को पढ़ लो, क्या क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ो। ठीक है, इंस्टेड इधर उधर मत देखो। ये एक और गलती बहुत करते हैं बच्चे। नेक्स्ट, रीड द क्वेश्चन केयरफुली बिफोर आंसरिंग। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, फटाफट से अरे यार ये तो आता है, फटाफट से लिखना शुरू कर देते हैं। भाई रुको, अच्छे से क्वेश्चन तो पढ़ लो पहले, 2 बार पढ़ा करो क्वेश्चन को। भाई क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। कई बार पूछ कुछ और रहा है, लिख हम कुछ देते हैं, और फिर हम कहते हैं यार मेरे को तो आता था, मैं तो सही करके आया, और पेपर में वो गलत हो जाता है। तो हमेशा ध्यान दो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। कई बार क्वेश्चन आपका घुमा फिरा के आ जाता है, पूछ कुछ और रहा होता है, लिखना कुछ और रहा होता है, और हम गड़बड़ी कर देते हैं उस चीज में। ठीक है, तो इस चीज का बहुत ध्यान देना है कि अपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, कि भाई वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और उसके हिसाब से फिर क्या करो, आंसर 2 बार पढ़ा करो क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट, हाउ मच टू राइट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बच्चों को ये समझ नहीं आता मैम लिखना कितना है, 6 नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखना है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना लिखना है, 2 नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखना है, 1 नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखना है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो है कितना लिखना है, ये आपके मार्क्स पे डिपेंड है। ठीक है, ये आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर में थोड़ा ज्यादा लिखो। हमेशा याद रखो, इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं, अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो मीनिंग लिखो, थोड़ा एक्सप्लेन करो। टेबल है तो टेबल बनाओ, टेबल की एक्सप्लेनेशन दो। डायग्राम बना रहे हो तो डायग्राम की भी एक्सप्लेनेशन देनी है। इतना लिखना है आपको। अब क्या करते हैं, कई बार बच्चे क्या कहते हैं, एक नंबर में इतनी महाग्रंथ महाभारत लिखाते हैं, और जब 6 नंबर के क्वेश्चन के लिखने की बारी होती है टाइम बचता नहीं, क्योंकि एक नंबर में इतना टाइम वेस्ट कर दिया तो 6 नंबर में फिर वो टाइम बचता नहीं, फिर ऐसे भगा रहे होते हैं, खिचड़ी मचा रहे होते हैं, यार पेपर हो जाए पेपर हो जाए पेपर हो जाए।
ठीक है, तो ध्यान से आपको कितना लिखना है उसके लिए आप पहले देख लिया करो कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन। 1 नंबर के हिसाब से इतना बहुत है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। 2 नंबर का तो 2 नंबर के हिसाब से लिखो, है ना, जो चीज पूछी है उसके हिसाब से लिखो ना। कई बार क्या होता है, कुछ सिंपल पूछा होता है कि बताओ भाई, पॉइंट्स में पूछा होता है कि 2 पॉइंट्स बता दो इसके। हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट्स के 1 नंबर के हिसाब से होते हैं, महाग्रंथ लिख देते हैं 6-6 नंबर के हिसाब से। आता होता हूँ मैं सोचती हूँ ये भी लिख देता हूँ, ये भी लिख देता हूँ, यार मेरे को तो आता है, ये भी लिख देता हूँ। अरे भाई 1 नंबर का पूछा होता है, 1 नंबर के हिसाब से लिखो, 6 नंबर के हिसाब से क्यों लिख रहे हो? जब 6 नंबर की बारी है तो 6 नंबर में भर देना जो ग्रंथ भरना है, ठीक है। क्योंकि आप इसमें इतना टाइम वेस्ट कर दोगे तो 6 नंबर को लिखने के लिए टाइम नहीं होगा। टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कह रही लिखोगे तो नंबर एक ही मिलेगा, 6 नंबर के हिसाब से लिखो तो भी 1 नंबर मिलेगा तो एक ही नंबर ना। तो ये देखा करो कि भाई कितने नंबर का क्वेश्चन है, उसके हिसाब से आप लिखो। ओके, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, सबसे जरूरी। प्रेजेंटेशन पे ध्यान दिया करो, प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। बच्चे बहुत ऐसे खिचड़ी मचा देते हैं, फिर वो पता क्या होता है, अगर एक सोचो मैं टीचर हूं, अगर मुझे सुंदर 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 कुछ मिलेगा तो पता क्या होता है, टीचर उसको साफ साफ सब दिख रहा है क्या लिखा हुआ बच्चन, वो ऐसे टिक करता है, वो ऐसे टिक करता है। और वो खिचड़ी उसको पढ़ने में अगर मुश्किल हो रही है ना एक टीचर को, वो इरिटेट हो जाएगा आपसे। चाहे वो आपने अच्छा लिखा हो, सही लिखा हो, वो इतना इरिटेट हो जाएगा ना, आपके नंबर फिर भी काट लेगा। आधा 1 नंबर वो जरूर काट लेगा अगर वो इरिटेट हो गया आपसे कि भाई ये लिखा क्या हुआ उसने। तो प्रेजेंटेशन पे जरूर ध्यान दो। क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान देना है, एक तो इक्वल बॉर्डर्स ऑन बोथ साइड ऑफ द पेज, है ना। अगर ये पेज है तो दोनों साइड पे आप इक्वल थोड़ा थोड़ा बॉर्डर छोड़ा करो, अच्छा लगता है। दूसरा, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग होनी चाहिए। स्टार्टिंग में क्या करते हैं, बड़ा साफ साफ धीरे धीरे लिख रहे होते, बड़ा सुंदर सुंदर, और लास्ट में क्या होता है, जब टाइम होता है खिचड़ी मचा देते हैं। स्पीड तो रखनी है, मैं ये नहीं कह रही स्पीड ही रखनी, और उसके साथ साथ हैंड राइटिंग पे भी ध्यान है। स्टार्टिंग में ऐसे नहीं, हैंड राइटिंग बनाने के चक्कर में इतनी धीरे 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 लिखो, लास्ट में फिर भगा दो और खिचड़ी मचा दो, ऐसे नहीं। टाइम को अच्छे से मैनेज करो, उतनी स्पीड में, अच्छी स्पीड में हैंड राइटिंग पे भी ध्यान दो कि सामने वाला इजीली समझ पाए कि आपने लिखा क्या है, ठीक है। राइट इन पॉइंट्स, हर टॉपिक को, हर क्वेश्चन को कोशिश क्या करो पॉइंट्स में लिखने के लिए। हम बड़े बड़े महाग्रंथ पहरे लिख देते हैं, और फिर वो क्या होता है, टीचर्स को इरिटेशन होती है क्योंकि पूरा पहरा पढ़े और एक चीज उसको पॉइंट्स में मिल जाए, उसके लिए एज ए टीचर अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैं भी उस बच्चे को ज्यादा नंबर दूंगी जो पॉइंट्स में लिखेगा, और जिस बच्चे ने पहरे में लिखा है मैं भी उसमें नंबर काट लूंगी, चाहे उसने भी उतना लिखा लेकिन उसने पॉइंट्स में लिखा है। पॉइंट्स में लिखने से क्या होगा, मैं अच्छे से समझ पा रही हूँ। अच्छा, उसने पॉइंट्स में लिखा, कीवर्ड्स अंडरलाइन कर दिए, मैं अच्छे से समझ पा रही हूँ कि वो बच्चा क्या लिखना चाह रहा है, मैं ऐसे टिक करूंगी। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कोशिश क्या करो 5 पॉइंट जरूर लिखो। 6 नंबर का क्वेश्चन है तो कोशिश करो 6 पॉइंट्स तो मिनिमम लिखो ही लिखो। 4 नंबर का क्वेश्चन है 4 पॉइंट जरूर लिखो मिनिमम। पॉइंट्स में कोशिश किया करो, बच्चा पहरे पहरे मत बनाया करो, ठीक है। ध्यान देना ही बोर्ड्स में। नेक्स्ट, ब्लू ब्लैक पेन का यूज करो। ब्लैक पेन से बेसिकली हेडिंग्स वगैरह लिखो, ब्लू पेन से उसकी एक्सप्लेनेशन करो, ठीक है। तो ये अच्छी क्वालिटी का पेन यूज करो कि वो ना फैले ना, इंक उसकी फैले ना, अच्छी क्वालिटी का पेन जरूर लेके जाना, ठीक है। और हाइलाइटर वगैरह ले जाओ, अगर आपको किसी वर्ड को हाईलाइट करना है तो उसको हाईलाइट कर दो अच्छे से। आप चाहते हो कि टीचर की नज़र उस पर जाए, या फिर आप अंडरलाइन कर दो, हाईलाइट नहीं करना चाह रहे, कीवर्ड्स को, मान लो जो भी टॉपिक है उसमें आप एक कीवर्ड आप चाहते हो कि टीचर की नज़र उस पर जाए, तो आप उसको क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो ब्लैक पेन से कि भाई ये पढ़ लो। जब टीचर को कीवर्ड्स मिल जाता है ना, वो ऐसे मारता टिक, क्योंकि उसको इस क्वेश्चन में 4 कीवर्ड्स चाहिए थे, 4 कीवर्ड्स उसको दिख गए तो उसने मार दिया टिक। वो पूरा पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसको इतने पेपर चेक करने पड़ते हैं ना, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक लाइन को बहुत डीपली जाएगा। जब उसको ये चीजें जब हम टीचर को पेपर चेक करना आसान बना देना, जब हम इस तरीके से पेपर लिखे कि टीचर को चेक करना आसान हो जाए, उतने ही आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। समझ रहे हो आप बात। तो ये सारी चीजों को आपको जरूर ध्यान देना, इन बातों को, ठीक है। ये सारी गलतियां हम करते हैं, ऐसे खिचड़ी मचा देते हैं, इन चीजों को ध्यान दो, ठीक है। नेक्स्ट है आपको कौन से क्वेश्चन पहले करें। ये बच्चे बहुत पूछते हैं मैम कौन सा क्वेश्चन पहले करें और कौन सा क्वेश्चन बाद में करें। तो इसका सबसे बढ़िया जवाब ये है, वो क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आते हैं, वो पहले करो, और जो क्वेश्चन आपको अच्छे से नहीं आते उसको बाद के लिए छोड़ दो। हम लोग पता है क्या करते हैं, अरे यार इस क्वेश्चन में क्या था, 10 मिनट आधा घंटा उस पर बैठे रहते हैं, उस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर करते काटा, फिर करते सॉल्व, फिर करते काटा, यार क्या था और दिमाग खराब करते, यही करते हैं। तो जो आते हैं ना वो करो। एक तो ये होगा कि आपका टाइम सेव होगा, आपके पहले आपको हो गया कि भाई मेरे को जो आते हैं मैंने सारे लिख दिए, लास्ट में जो टाइम बचेगा उसमें मत्था मारो, छोड़ना नहीं है। आप सोचो मैं छोड़ के आ जाऊं, छोड़ना नहीं है। चाहे कुछ नहीं आता उसे मिलता जुलता कुछ भी लिख दो, आधा 1 नंबर मिल जाएगा, फिर भी क्या पता मिल जाए, ना लिखने से कुछ तो मिलेगा नंबर, ठीक है। छोड़ना नहीं है, लेकिन वो लास्ट में अटेम्प्ट करो,
पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है, कौन से क्वेश्चन है। अगर मान लो लेट्स से आपने वो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर दिए जो आते ही नहीं थे, पागलों की तरह कि यार एक बार मत्था मारते हो फिर वो कर दिया, एक तो वो टीचर का इंप्रेशन गलत जाता है टीचर पे, ठीक है, उसको लगता है आता ही नहीं। स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन अगर टीचर को देख लिया ना कि उसने गलत लिखे हुए हैं, वो ये सोचते हैं कि बच्चे को आता नहीं और फिर पूरा पेपर उसके हिसाब से वो चेक करते हैं। मेरी बात ध्यान से समझो मैं क्या बोल रही हूँ। अगर आप वो क्वेश्चन पहले करते हो जो आपको अच्छे से आते हैं और लास्ट में वो क्वेश्चन जो आपको नहीं आते, तो एक टीचर का ना एक माइंडसेट बन जाता है कि बच्चे को बहुत आता है। वो स्टार्टिंग में जब वो टिक देखता है ना, लास्ट में कई बार क्या होता है वो गलती से भी वो क्वेश्चन जो गलत लिखा होता है ना उस पर टिक चला जाता है। ये फैक्ट है, वो उसका फ्लो बना होता है टिक 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 का, ठीक है। और स्टार्टिंग में अगर आप वो क्वेश्चन पहले लिख दो जो आपको आते ही नहीं है और वो क्वेश्चन जो पहले आपको बहुत अच्छे से आते हैं वो आपने लास्ट में लिखे, स्टार्टिंग में उसको इंप्रेशन आ जाएगा बच्चे को तो कुछ आता ही नहीं है, वो काटा जब मार रहा होगा, काटा मार रहा होगा, तो वो लास्ट में जो आपको आता है ना उसमें भी कुछ ना कुछ कंजूसी करेगा नंबर देने में। ये फैक्ट है, इसलिए जो क्वेश्चन पहले आते हैं वो पहले करो, जो नहीं आते वो बात के लिए। दूसरी चीज मैं अकाउंट्स का बताती हूँ। मैं अपना अकाउंट्स का पेपर हमेशा लास्ट से शुरू करती थी। वो 6-6 नंबर के क्वेश्चन, पता नहीं क्यों बट मुझे ऐसा लगता था कि मैं पहले बड़े बड़े क्वेश्चन कर लूँ। मुझे ऐसा लगता था ये स्कोरिंग है, अगर मेरे 5-6 क्वेश्चन मान लो छूट गए तो वो 1-1 नंबर वाले छूटेंगे ना, तो वो टेंशन नहीं थी। अकाउंट्स का पेपर में मुझे ऐसा लगता था कि ये पेपर छूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो मैं क्या करती थी, बड़े बड़े जो क्वेश्चन है ना, आई गेस मेरे टाइम पे सबसे लास्ट में आता था कैश फ्लो का क्वेश्चन, है ना, बड़े बड़े क्वेश्चंस को पहले कर लेती थी मैं 6-6 नंबर के। उसके हिसाब से अगर मुझे लगता था अगर गलती से कोई छूट भी जाता है तो लास्ट में 1-1 नंबर वाले छूट जाएंगे, तो कोई नहीं, छोड़ना नहीं है, वैसे मैं ये नहीं कह रही, बट अगर गलती से कुछ होता है तो उसकी बात हो रही है, तो ये भी कर सकते हो आप। वो क्वेश्चन जो आपको 6-6 नंबर के, आप बड़े बड़े क्वेश्चन है उसको पहले कर लो और जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उसको बाद में। और एक चीज़ ये होती है कि स्टार्टिंग में हमारी एनर्जी भी अच्छी होती है ना, हमारा, हम थके नहीं होते और हम लिख पाते हैं अच्छे से, और जब बड़े बड़े क्वेश्चन हम अच्छे अच्छे लिख देंगे तो वो बढ़िया है। 1-1 नंबर में कुछ गलती भी होगी तो चलो सोचते हैं 1 नंबर ही आ गया, कोई ना, ये फैक्ट है, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान रखना, जो क्वेश्चन अच्छे से आते हैं तो वो उसको पहले करना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। स्टार्टिंग के क्वेश्चन अगर टीचर को अच्छे अच्छे दिख गए ना, यार अच्छा अच्छा किया हुआ बच्चे ने, तो ये वो लास्ट तक उसका इंप्रेशन आता है कि बच्चे को आता है, तो लास्ट में वो ना नंबर वो फ्लो बन जाता है उसको चेक करने का और वो अच्छे दे देता है नंबर। कई बार गलत भी लिखा होता है ना, आपने उससे मिलता जुलता भी लिख दिया ना, वो आपको अच्छे खासे नंबर दे देगा, 1-2 नंबर दे देता है, ठीक है, इफेक्ट है। चलो नेक्स्ट, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करो। सबसे बड़ी गलती है बच्चों की, टाइम मैनेजमेंट नहीं होते। स्टार्टिंग में ऐसे राम राम से हैंडराइटिंग बना बना के लिखते हैं, राम राम से, और लास्ट में फिर भागते हैं भागते हैं भागते हैं भागते भागते पेपर पूरा नहीं होता। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करो, घड़ी लेके जाओ, है ना, स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं है, नॉर्मल घड़ी लेके जाओ। देखो भाई ये क्वेश्चन मुझे कितनी देर में करना है, ये क्वेश्चन है, ये 5 मिनट लगेंगे, इस क्वेश्चन को मुझे सिर्फ 5 मिनट लगने चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे इस क्वेश्चन को टाइम नहीं देना। कोशिश करो वो क्वेश्चन को 5 मिनट में निपटाओ। ध्यान दो, प्रॉपर टाइम मैनेज करो। अगर हम स्टार्टिंग में इतना धीरे धीरे करेंगे और लास्ट में फिर हम ऐसे रेलगाड़ी मचा देते हैं तो वो अच्छा नहीं होता, ठीक है, हमारे नंबर करते हैं इसलिए, ठीक है। तो कोशिश करो अच्छे से टाइम मैनेज करो कि इस क्वेश्चन को कितना टाइम लगना है, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ये इस चीज़ की ध्यान दो, इस चीज़ को। ओके बच्चा, चले नेक्स्ट, डू नॉट स्किप एनी क्वेश्चन। सबसे जरूरी, अपना कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, नहीं आता ना तो भी नहीं छोड़ना, उससे मिलता जुलता कोई कॉमन सेंस यूज करो, अपना दिमाग लगाओ कैसे करना है, उससे मिलता जुलता लिख दो, रिलेटेड लिख दो। अगर वो उसमें से एक डेफिनेशन भी समझ आ रही है, मान लो वो टॉपिक 6 नंबर का है, ठीक है, और मुझे सिर्फ उसका मतलब पता है, तो कुछ तो लिख के आओ, और मतलब पता है तो कुछ ना कुछ बना दो, पन्ने भर दो, पेज भर दो, जैसे तैसे। कई बार मिल जाते हैं, ना मिलने से, 0 मिलने से तो आधा 1 नंबर अच्छा है ना, सीधी सी बात है। तो उसका ध्यान दो, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना आपको, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने आपको, ठीक है जी। और जो क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं ना, मैम ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, उसकी ग्रेस मार्किंग मिलती है, उसका ध्यान देना आपको, ठीक है। लेकिन उन्हीं बच्चों को मिलेगी जिन्होंने अटेम्प्ट किया है, जिन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया उसको तो मिलेगी नहीं, ठीक है, तो उस चीज़ का भी ध्यान देना। नेक्स्ट, चेक योर पेपर। लास्ट सबसे जरूरी है क्वेश्चन, सबसे जरूरी पॉइंट है ये वाला, अपना पेपर लास्ट में जरूर चेक करो, रिवाइज करो। पेपर होने के बाद लास्ट में कम से कम 5 से 10 मिनट, कम से कम 5 से 10 मिनट रखो कि भाई मुझे रिवाइज करना है अपना पेपर। ये अपना टाइम मैनेज करके रखोगे कि भाई मुझे इतनी देर तक अपना पेपर खत्म करना है, लास्ट के 5, 10, 15 मिनट मुझे अपना पेपर को अच्छे से रिवाइज करना है। क्यों रिवाइज करना है? ताकि देख लूँ कि क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, क्योंकि हो जाता है कई बार हम क्या करते हैं, फ्लो में फटाफट से लिख रहे होते हैं, कोई एक आधा क्वेश्चन छूट जाता है, फिर एकदम से ध्यान आता है यार इसमें क्या था, ठीक है। कुछ लास्ट में अगर आप देख रहे हो कि मुझे इस चीज़ को अंडरलाइन करना है, इस चीज़ को हाईलाइट करना है, थोड़ा सा देख लो, थोड़ा प्रेजेंटेशन पे ध्यान दे लो, तो ये लास्ट के 5-10 मिनट जरूर छोड़ो, ताकि अगर कोई गलती से क्वेश्चन छूट भी गया तो आप फटाफट से उस क्वेश्चन को कर लो, है ना। हमें लगता है कि हमने सब कर लिया, लेकिन कई बार छूट जाता है, लेकिन हमें क्या होती है, भागने की, अरे मेरा हो गया यार पेपर, उसके बाद हम पेपर बंद करते हैं, उसके बाद देखते ही नहीं है, पेपर होने के बाद पेपर बंद कर देते, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद इधर उधर झाँकते रहते हैं। ऐसे मत करो। पेपर होने के बाद 2 बार
अगर टाइम ज़्यादा है तो 2 बार एटलीस्ट 1 बार तो चेक करो, ज़रूर चेक करो। सारे क्वेश्चन हो गए, एक एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को मिलाओ, आंसर को मिलाओ, क्वेश्चन को मिलाओ, आंसर को मिलाओ, क्वेश्चन को मिलाओ, आंसर को मिलाओ, सही है, कोई छूट तो नहीं गया, हर एक चीज़ ओके है, अच्छे से समझ आए। तो ये बातों का ध्यान रखना। ये बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, उनको हड़बड़ी होती है, लास्ट में ऐसे भागते हैं, यार हो गया मेरा पेपर, उसको ऐसे बंद करके खोलते ही नहीं। तो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान देना। पेपर आपका बहुत अच्छा होगा, फाड़ू होगा, मैं बोल रही हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स बच्चा। बाय बाय, टाटा, सी यू।